हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? अब हम हुमा जैसे सुबह बात कर रही थी कि इंटरनेशनल जर्नल्स हमें एक केस स्टडी के तौर पर भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट हम सुनते थे, लेकिन इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा सुन रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें क्लाउड बर्स्ट के पीछे छुपते हुए भी इंतजामिया वाले और हुकूमतें नजर आती हैं कि जी हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, यहाँ तो क्लाउड बर्स्ट हो गया। लेकिन ये सालों की नाअहली है। अब्दुल्ला, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट द फैक्ट कि क्लाउड बर्स्ट को भी एक नेचुरल फिनोमेना समझ के जी होता है, हम क्या कर सकते हैं। नो, दैट इज आल्सो, इट हैज बीन ट्रिगर्ड बाय द चॉइसेस that we have been making मतलब जाहिर है उसमें डिफॉरेस्टेशन है, उसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं बराए मौसमियाती तब्दीली। सेनेटर साहब, मतलब एक नेशनल क्राइसिस है जिससे हम गुजर रहे हैं, पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह हिट हुआ है। सैकड़ों लोग जहाँ बहक हो गए हैं गुज़श्ता 48-78 घंटों में, सैकड़ों अभी लापता हैं। मतलब अमलाक का नुकसान तो आप सोचिए ना, जो हंसते बसते अपर मिडिल क्लास घराने थे वो भी अब ये सोच रहे हैं कि वो अगले हफ्ते कहाँ से खाएं पिएंगे, क्योंकि जो कारोबार था वो सारा मलबे के नीचे दबा हुआ है। इसकी कोई प्रेडिक्शन थी कि हाँ जी इस मर्तबा इस तरह से हमें हिट करेगा? और हमें लग रहा है कि हर साल नए तरीके से हम हिट होते हैं। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जिनके चाहने वाले जो हैं वो इंतकाल कर गए या शहीद हो गए। कल तक हमारी 680 से ज़्यादा अमवात हो चुकी थी और वो बढ़ रही है तादाद, कुछ और भी रिकवरीज हो रही हैं, तो आप मान लें तकरीबन 700 के करीब अमवात हो चुकी हैं। और पूरे मानसून के सीज़न में, इस फ्लड में नहीं, और तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं वो लापता हैं। तो इससे आपको जो एट्रॉसिटी है, इस तमाम जो मामला है वो आपके सामने आ जाता है। और आप ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिनमें छतें गिरी हुई हैं, घर बह गए हैं, तो ये बहुत बड़ी एक आफत है। देखिए, पहले मैं आपको इसका एक थ्योरेटिकल सा जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सही जवाब दूंगा। एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है, हमें बार बार कहा जा रहा है क्लाउड बर्स्ट, और आपने भी कहा कि शायद क्लाउड बर्स्ट एक कोड बन गया है, चीज़ें गालिबन मंजर आम पे ना लाने का। होता ऐसे है जी कि जब समंदर से पानी इवेपोरेट होता है तो वो उस तरफ भागता है जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंशियल सबसे ज़्यादा हो। तो पाकिस्तान के अगरचे टेम्परेचर तो सतही इलाकों में बहुत ज़्यादा है, मगर टेम्परेचर में जो तब्दीली है, यानी राइज इन टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा नॉर्दर्न एरियाज में है, दुगने से ज्यादा है, 4-4 डिग्रीज का फर्क है जी। तो गिलगित बल्तिस्तान में, AJK में और खैबर पख्तूनख्वा में, अगरचे मुल्तान में या सिब्बी में टेम्परेचर उससे ज्यादा है, मगर टेम्परेचर का राइज जो है वो इन जगहों के ऊपर हमारे मैदानी इलाकों से बहुत ज्यादा है। तो जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स की तरफ भागता है जब उन जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर बड़ी तेजी से राइज कर रहा होता है। तो उसकी वजह से जो आपको ऑर्डिनरीली एक बड़ा रोमांटिक सा क्लाउड नजर आता है जिसमें किसी हद तक पानी होता है, कभी वो छलकता है, कभी वो बारिश की शक्ल इख्तियार करता है, वो यकलख्त उसमें पानी दुगना तिगना 4 गुना हो जाता है। और जब वो होता है तो ऑब्वियसली क्लाउड तो एक मॉर्फस सी चीज है जो आप हवा में मुअल्लक देखते हैं, तो वो एकदम जहां पर होता है वहीं पे गिर पड़ता है और उसके नतीजे में, इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, उसके नतीजे में एक बड़े लोकलाइज्ड इलाके में एकदम पानी जिसको आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शक्ल में या बूंदाबांदी की शक्ल में गिरना चाहिए, वहां पे वो एक तूफान की तरह समझे कि पूरा का पूरा आसमान पानी का टूट पड़ता है। तो जब वो गिरता है नीचे, तो मैदानी इलाकों में पिछली मरतबा गिरा तो आपने देखा सिंध की क्या सूरत हाल हुई, तकरीबन 2/3 सिंध डूब गया या आधा सिंध डूब गया, वो भी क्लाउड बर्स्ट इसी तरह का था टेम्परेचर राइज की वजह से। और इस मरतबा क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हुआ तो ना सिर्फ एकदम पानी गिरा, मगर उसके बहाव में जो शिद्दत आती है पहाड़ी इलाके होने की वजह से, तो उसके रास्ते में बड़ी बड़ी चीजें, बोल्डर्स, गाड़ियां, वो तिनकों की तरह उड़ती चली जाती, जिसकी वजह से ये तमाम नुकसानात होते हैं। तो एक तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल जवाब उसका दे दिया, जो कि क्लाउड बर्स्ट ये नामुराद चीज है क्या। अब क्लाउड बर्स्ट की वजह क्या है टेम्परेचर राइज की? दुनिया में तकरीबन 8 ममालिक ऐसे हैं जी, तो दुनिया की 70% कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी ग्रीन हाउस गैसेस, यानी वो मुरक्कबात जिनकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो दुनिया के सिर्फ 8 ममालिक।
और ये इनमें पाकिस्तान का शुमार भी नहीं है, दूर नजदीक तक कोई शुमार नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो 1% से भी कम कार्बन एमिशन करता है। मगर आप शून्य किस्मत देखिए या दुनिया की हिपोक्रेसी देखिए कि वो 8 ममालिक जो दुनिया का 70% कार्बन एमिट कर रहे हैं, जिससे टेम्परेचर हमारे बढ़ रहे हैं, वही 8 ममालिक दुनिया का 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं। यानी इन तबाही से बचने के लिए होना तो ये चाहिए था कि जो तबाहकार है, यानी वो 8 ममालिक जो तबाहकार हैं, जो हमारी क्लाइमेट को खा रहे हैं, जो टेम्परेचर को राइज करवा रहे हैं, वो उन ममालिक में जहां तबाही आती है उसकी वजह से, मसलन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान को थर्ड पोल कहा जाता है, 7-8 हज़ार बड़े ग्लेशियर्स हैं पाकिस्तान में, वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। मगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट अपने ही ममालिक में ग्रीन इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, और बाकी पूरी दुनिया के लिए 15% है, यानी 8 ममालिक जो हैं वो 85% फाइनेंसिंग ग्रीन ले लेते हैं, बाकी पूरी दुनिया जिसमें पाकिस्तान भी है उसके लिए 15% फाइनेंसिंग। तो हमें अपनी अडेप्टेशन का क्या मतलब है कि अगर ये क्लाउड बर्स्ट होने हैं, अगर दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन तकरीबन 0 है या मान लें 1% से कम है, तो हमें जो अपनी आबादियां हटानी हैं, जो पुल मजबूत करने हैं, जो रास्ते साफ करने हैं, इस तबाहकारी के बाद जो हमने रिडेम्पशन के लिए काम करना है, उसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फाइनेंसिंग तो वापस उन्हीं ममालिक में जा रही है जो तबाह कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब एक सर 2022 का जब सैलाब आया था तो बहुत से, जाहिर है बिलावल भुट्टो भी गए थे, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रखा था, और बहुत से ममालिक ने वादा भी किया था, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो फॉरेन मिनिस्टर गए थे। सो वो वादे वफा हुए नहीं हुए जो हमें इमदाद का कहा गया था कि हमें मिलेगी, क्योंकि जाहिर है उस वक्त भी हमने यही सूरत हाल देखी थी कि हम पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराएं। अब आज हम फिर वहीं खड़े हैं, उसी दोराहा है या क्या है? एंड कैन वी ऐड टू इट सेनेटर साहब कि सिर्फ हम ही वहाँ नहीं खड़े, हमारे जैसे और भी बड़े मुल्क हैं। क्या इस इशू को उस तरह सीरियसली लिया जा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर बड़े ममालिक हैं, ज़्यादा फंडिंग भी वही ले जाते हैं, इट रियली इजंट देयर प्रॉब्लम, एटलीस्ट उनको नहीं लग रहा, क्योंकि उन पे वो असर नहीं हो रहा। तो वो सीरियसनेस जो जानी चाहिए इस इशू पे, जो कि अब तो वॉर फुटिंग पे काम होना चाहिए, वो हो रही है आपके ख्याल में या नहीं? जी, मैं एक एक करके दोनों सवालात का जवाब देता हूँ। पहले आपको याद होगा एक बहुत बड़ा फंड लॉन्च किया गया था जिसका नाम था लॉस एंड डैमेज। ये 2022 के सैलाब के बाद जो है किया गया था, जिसमें पूरी दुनिया ने कमिटमेंट की। उस फंड में पिछले साल तक सिर्फ $70 मिलियन आए थे पूरी दुनिया के लिए, और पाकिस्तान को अभी तक उस फंड से 0 मिला है, 0। यानी 2022 के बाद ये फंड अनाउंस हुआ। अभी हम 2025 में बैठे हुए हैं और $1 बिलियन से ज़्यादा की कमिटमेंट्स थी, और उसमें से $70 मिलियन आया, जिसमें से पाकिस्तान को 0 दिया गया। तो ये तो बैनुल अक़वामी सतह पे जो फंडिंग है उसकी के हाल मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपके पास लंबा वक्त होगा, मुझे पता है आपके सेगमेंट शॉर्ट होते हैं, तो मैं आपको तफसील से बाकी भी फंड जो हैं वो उनकी सूरत हाल आपके सामने अयां कर दूंगा, ताकि हमारे मुल्क में हर एक को पता हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, दुनिया किस जाविये से देख रही है, और कितने, यानी मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा सेल्फिश तरीके से तमाम एलोकेशंस अपने ही ऊपर करती चली जा रही है। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात जो हुमा साहिबा आपने की है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए, तबाही तो तकरीबन अब हर जगह आ रही है। जिस चीज़ को हम पाकिस्तान का क्लाउड बर्स्ट कह रहे हैं, आपने कुछ दिन पहले वो टेक्सास की तस्वीर देखी होंगी, आपने BBC और CNN पे देखा होगा कि किस किस्म की तबाहकारी क्लाउड बर्स्ट की वजह से टेक्सास में आई, और कितनी हलाकतें वहां पर हो गई। लेकिन एक अजीब सी बात है कि हलाकतें भी हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट भी आ रहा है, हम सबसे ज्यादा मुतासिर नहीं। हम तो देखिए ना, हम तो हिमालय के नीचे एक वादी की तरह पूरा पाकिस्तान लेटा हुआ है। तो जब टेम्परेचर हिट करेगा, ग्लेशियर्स को हिट करेगा, या क्लाउड बर्स्ट होंगे, या ग्लेशियर की लेक्स फट के, जब लेक फटती है तो आप मान ली ऐसा है जैसे छोटा सा समंदर फटता है, सही है। और वो जब नीचे आता है समंदर, तो अपने रास्ते में ये जो आप बोल्डर्स दिखा रहे हैं, ये आधे कमरे जितने, ये तिनकों की तरह बहते चले आते हैं, और ये जो मकानात गिरते हैं ये थरथराहट से गिरते हैं, जमीन थरथराना। सर, ये सब कुछ हो रहा है सर, हाउ डू वी डील विद दिस नाउ? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से भी मेन स्ट्रीम मीडिया तो बता ही रहा है, सोशल मीडिया पर आप देखें, अब हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है,
लोग जिस तरह के वाक़यात रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें मदद चाहिए, जीबी में भी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में तो क्या क्या कहानियाँ हैं कि पूरी पूरी बस्तियाँ, छोटे छोटे गाँव हैं जो इन बोल्डर्स और इस गारे के पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाउ आर वी डीलिंग विद दिस? क्योंकि आपको लगता है कि हमारी जीबी की हुकूमत हो गई या हमारी सूबाई हुकूमत हो गई है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है टू डील विद दिस? दिस इज नेशनल क्राइसिस नाउ। जी, एक तो वजीर आजम ने कल एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी है और इसका ऐलान भी किया गया है। उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा है कि कोई शख्स सूबा या वफाक का नाम नहीं लेगा। ये पाकिस्तान पे आफत आई है और इसके सामने पूरा पाकिस्तान खड़ा है। इस वजह से चाहे 18वीं तरमीम के बाद कोई चीज़ सूबे की जिम्मेदारी हो या तहसील की जिम्मेदारी हो, कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, ये वफाक की जिम्मेदारी है और इसमें कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि वफाक कौन है और सूबा कौन है और तहसील कहाँ पर है। इस वजह से पूरे पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनरी जो है वो मूव कर दी गई है। कल तमाम काम रोक दिए गए हैं और जो हमारी शाहराहें थी जिनकी वजह से इलाके कट जाते हैं और फिर इलाके कटने की वजह से खाना कम पड़ता है या तेल नहीं पहुंच पाता, उसके लिए तकरीबन 90% तमाम जो हमारी शाहराहें हैं वो साफ कर दी गई और कल तक कर दी गई थी और कल रात तक ये कमिटमेंट थी। और हमारे जो सेक्रेटरी हैं कम्युनिकेशंस के वो भी सड़क पे हैं, हमारे गुजरा भी इस वक्त सड़क के ऊपर हैं। मुझे भी हुक्म हुआ है कल मैं इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान हूँगा कि सब वजीर जो हैं वो पहुंच जाएं उन जगहों पे और डायरेक्टली सुपरवाइज करें। तो तमाम मशीनरी मूव कर दी गई है, शाहराहें साफ कर दी गई हैं, मगर जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जी जहाँ पे लैंडस्लाइड्स आई हैं वहाँ पे अभी बहुत सी मुश्किलात हैं। तो अब दूसरा फोकस जो है वो कनेक्टिंग। जैसे कल हमारे साथ थे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा और वो कह रहे थे कि वो धरने में एहतजाज में इनकी एम्बुलेंसेज और कुछ मशीनरी पंजाब के पास है, कुछ शायद इस्लामाबाद में खड़ी है, सो उसका क्या स्टेटस है? देखिए, मेरे सामने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि वफाक की जितने भी वसाइल हैं 18वीं 17वीं 19वीं कोई तरमीम हमारे आड़े नहीं आएगी। सब कुछ इस वक्त केपी के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए हाजिर है। तमाम लोग हाजिर हैं, तमाम वजीर हाजिर हैं। कोई एम्बुलेंस अगर रहती है तो आज ही मैं अभी पता कर लूंगा आपके प्रोग्राम के बाद। वो कह रहे थे वो जो धरने में जब्त की थी गाड़ियां वगैरह उनमें से कुछ मशीनरी है हमारे पास और कुछ एम्बुलेंस हैं। हो सकता है कोई एक आध एम्बुलेंस हो सकता है कोई एक आध ट्रेन हो, लेकिन आप वहां पे जाके ये तो देखिए कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने कितने रिसोर्सेज मोबिलाइज किए हैं। यानी इत्तफाक तो नहीं है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम शाहराहें खोल दी गई हैं। मासिवा एक पैच है थोड़ा सा शायद चंद किलोमीटर का जिसको साफ किया कल रात तक जा रहा था, तो ये इत्तफाक तो नहीं है। मगर जो आफत आई है उसके लिए ये सब नाकाफी है। देखिए ना आप ये तबीर देखिए, मकानात गिरे हुए हैं, वहां पे हमें बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है। और आपको ये भी वहाँ ज़ाहिर है 8-8 फुट 10-10 फुट गारा है, मट्टी है, तो बात यही है कि जो आफत आई है वो बहुत बड़ी आफत है और उसके लिए कुछ भी नाकाफी होगा। अब ऑब्वियसली हमारे लिए चॉइस है, या तो हम उसको डील करने के लिए अपनी इक्विपमेंट और ऐसी चीजें बढ़ाना स्टार्ट हो जाए या रूट कॉज को देखें। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन कि इसको जो है कंटेन किया जाए। मतलब हम अफगानिस्तान को साथ मिलाएं, बांग्लादेश को साथ मिलाएं, भारत को साथ मिलाएं, रीजनली भी हम मिला सकते हैं इन इश्यूज पे। होपफुली ऐसा कुछ हो। सर मुख्तसरन 30 सेकंड है हमारे पास जी। अभी आप देखिए, जब हम गए थे ये प्लास्टिक्स की ट्रीटी में तो हम एक मुल्क थे सिर्फ जिसने ये मुकदमा उठाया, कह रहे भाई प्लास्टिक कंज्यूम तो आप कर रहे हैं, तो आप क्या पाकिस्तान को अपना पिट होल समझते हैं कि आप अपना सारा गारा जो है जो आप प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बाद समंदरों में फेंक देते हैं वो साहिल समंदर पे कराची में आ जाता है और हम भी उसके जिम्मेदार हैं। आप हमारे अपने पानी को भी देखिए, हम उसमें क्या क्या फेंकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कौमी सतह पे ये सब हो रहा है। लेकिन हमने जब बात शुरू की तो हमारा एक मुल्क था और 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद 46 मुल्क हमारे साथ थे और 6 मुल्कों ने या 5 मुल्कों ने जो हमारा जॉइंट स्टेटमेंट थी पाकिस्तान ने जो इनिशिएट की उसको साइन कर दिया। तो अब हम बैनुल अक़वामी सतह पे 46 ममालिक हमारे साथ हैं, 6 ममालिक साइन कर चुके हैं। हम ये क्लाइमेट का मामला और मुकदमा हर जगह पे उठाएंगे। अभी जब मैं बाकू में था तो मैंने यही बात की जो आपके सामने की कि जो पोल्यूट कर रहे हैं वही सारे पैसे लेकर जा रहे हैं, तो हम क्या वैगाबॉन्ड्स हैं दुनिया की पेरिफेरी पे। जी सर साहब, बात बस यही है, वी नीड टू रियली नाउ वो अर्जेंसी हो गई है, वी नीड टू मूव बियॉन्ड
promises and signatures, क्योंकि अब तो it's really out of anybody's control. This is the main issue globally जिस पे बात होनी चाहिए और things need to get better. Sorry, Senator Saab, you are right. That's all the time we have. इस पे एक लंबी डिस्कशन होनी चाहिए and we will keep at it. हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं। हम पता है क्या, हम अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश नहीं हो सकते। हमारी अपनी क्या कोताहियां हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ना होना, हमारा शहरों का, हमारा आबादियों का बेहंगम तरीके से बढ़ना, हमारी डिफॉरेस्टेशन, हमारी और कितनी कोताहियां हैं जो इस सारे फिनोमेना में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो यूटिलिटीज और एसेंशियल्स चाहिए होते हैं, सिटीज जब बढ़ती हैं तो साथ उनकी ऑब्वियसली, जिस तरह अभी इवैक्यूएशन के लिए बात हो रही थी, उनकी क्या उनको कहते हैं एक्सकेवेटर्स वगैरह, जो इस किस्म की चीज़ें, जब हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो हम क्यों नहीं वो लाते, हम क्यों नहीं मैच करते कि हमारी पॉपुलेशन किस तरह बढ़ रही है एंड हाउ मच दिस इज रिक्वायर्ड एज वेल। ओवर द वीकेंड मैं 1-1.5 दिन के लिए गलियात जाने का इत्तेफाक हुआ एंड आई वाज टेरिफाइड फ्रॉम द आइडिया कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू सेल मी अ हाउस इन द फॉरेस्ट, एवरीबडी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने यहाँ 40 घर बना लिए हैं, 500 कनाल आपके पास और ज़मीन है, आप वहाँ पे और घर बनाने का इरादा रखते हैं, जो दरख्त हैं, मतलब इसकी दरख्त हटाएंगे तो घर बनेगा ना, इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए एंड नोबडी हैज एन आंसर। और सेनेटर साहब ने बड़ी अच्छी तरह ये भी एक्सप्लेन कर दिया, ये क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना, अगेन इसको ये नहीं कह सकते कि जी ये तो कुदरती है, हम क्या कर सकते हैं। नो, ये सारे डायनामिक्स हम ही ने क्रिएट किए हैं।